आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। मौसम बदलते ही प्लांट लवर्स नए नए प्लांट लाने लगते हैं। पुराने गर्मी से खराब हो रहे प्लांट को कैसे रिवाइव करें, ये चिंता उनको सताने लगती है। यूं तो एग्लोनिमा बहुत ज्यादा मॉइस्चर लविंग प्लांट होते हैं, इनको पसंद होता है कि जिस वातावरण में ये ग्रो हो वो वहाँ पे ह्यूमिडिटी का लेवल हाई हो, क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं और दुनिया के उन एरियाज में ही पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। और बारिश का मौसम इनके लिए हमारे यहाँ परफेक्ट होता है, क्योंकि उस समय इनकी डिजायर्ड ह्यूमिडिटी के लेवल्स इनको मिलते हैं। और ऐसे समय में साल भर में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होती है इनमें बारिश के सीजन में ही होती है। पर बहुत सारी ऐसी सावधानियां हैं जो आपको बारिश के सीजन में अपने एग्लोनिमा के साथ रखनी चाहिए। इसी मौसम में बहुत सारे एग्लोनिमा में रूट रॉट भी होता है। तो आज यही बात करेंगे कि आपको एग्लोनिमा के संग क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि आप बारिश के मौसम में अपने एग्लोनिमा प्लांट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएं, इनमें अच्छी ग्रोथ ले पाएं। यही समय है एग्लोनिमा की तमाम अच्छी खूबसूरत वैरायटीज कलेक्ट करने और इस समय नर्सरीज में इतनी खूबसूरत एग्लोनिमा की वैरायटीज मिल रही हैं कि बस आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। और इन तमाम वैरायटीज में से कौन सी वैरायटीज लेनी चाहिए, जब भी लेना है तो सारी कलरफुल वैरायटीज नहीं लेनी है। आप एक बैलेंस बना के रखिए ग्रीन वैरायटीज में और कलरफुल वैरायटीज में, क्योंकि ग्रीन जो वैरायटीज होती हैं वो ज्यादा हार्डी होती हैं और विंटर्स में उनके खराब होने के चांसेस कम होते हैं बनस्बत की कलरफुल वैरायटीज के। तो इसलिए अपने कलेक्शन में एक बैलेंस रखिए, कुछ ग्रीन वैरायटी और कुछ कलरफुल वैरायटीज। और इसके साथ ही जब आप प्लांट ले रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान दीजिए कि जो उसकी स्टेम है वो अच्छी हार्ड होनी चाहिए, यानी कि बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट और पिलपिली नहीं होनी चाहिए। पत्तियां बहुत ज्यादा हेल्दी होनी चाहिए और इस तरह से ऊपर की तरफ उठ रही होनी चाहिए, यानी कि लटकी हुई ड्रूपी पत्तियों वाले प्लांट को बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वो एक अनहेल्दी प्लांट होगा। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप एग्लोनिमा खरीदने जाएं तो हमेशा ये देखें कि उसमें मल्टीपल ब्रांचेस हो, यानी कि काफी सारी ब्रांचेस हो, क्योंकि पैसे तो हम दे ही रहे होते हैं, तो उसमें से हमें पूरा राइट बनता है कि हम बेस्ट ऑफ द प्लांट चूज कर लें। मॉनसून यानी कि बारिश का मौसम हमारे यहाँ एग्लोनिमा को रिपोर्ट करने के लिए बेस्ट समय होता है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं और जो ग्रोइंग कंडीशंस होती हैं वो इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। इसलिए आप अपने पुराने और पॉट में ओवरग्रोन हो रहे एग्लोनिमा प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपका प्लांट खराब नहीं होगा। सॉइल कैसी बनाएं इसका वीडियो भी आपको एंड में मिलेगा, आप देख सकते हैं। पर मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप छोटे नर्सरी पॉट में लगा हुआ एग्लोनिमा लाते हैं जो कि 3-4 इंच तक के पॉट में लगा है, तो 1 साल तक उसको रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्लोनिमा एक स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है। उसके बाद आप अगली बारिश में भी उसको रिपोर्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। ये समय है आपके एग्लोनिमा प्लांट में नई नई कटिंग्स बनाने का। इस समय आप तमाम कटिंग्स बना सकते हैं एग्लोनिमा की। एग्लोनिमा की कटिंग्स बनाने का तरीका मैंने वीडियो में बताया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो में और के एंड में मिलेगा, आप देख सकते हैं। हालांकि एग्लोनिमा एक ट्रॉपिकल प्लांट है, इसलिए इसको ह्यूमिड वातावरण तो बहुत पसंद होता है, पर इस प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है कि इसमें रोज या जल्दी जल्दी पानी डाला जाए। और खास करके जब बारिश का मौसम आ जाता है तो बहुत ज्यादा ह्यूमिड होता है वातावरण, ऐसे में बहुत ज्यादा पानी डालना आपके प्लांट को नुकसान कर सकता है। इसके अलावा ये बहुत ध्यान रखना है कि जब 2-3-4 दिन में बारिश हो तो आप अपने एग्लोनिमा रेन एक्सपोजर दे दें, यानी कि बारिश का पानी इसमें पड़ने दें, जो इसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। पर अगर 3-4 दिनों तक लगातार बारिश होती जा रही है, ऐसे में आपको अपने प्लांट को बारिश के पानी से बचाना होगा, क्योंकि पॉट में जब ज्यादा पानी हो जाएगा तो फिर इसमें रूट रॉटिंग शुरू हो जाएगी। वैसे भी हम एग्लोनिमा या तो सिरेमिक के पॉट में लगाते हैं या प्लास्टिक के पॉट में लगाते हैं, जिनमें नीचे की तरफ वाटर लॉगिंग होने की प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि बारिश का पानी इनमें लगातार नहीं पड़े। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप बैल्कनी में रखते हैं, बाहर निकालने की जगह नहीं है, तो बारिश का पानी किसी कंटेनर में इकट्ठा कर लें, किसी बकेट में या कहीं पे, और फिर ला करके उस पानी को अगर आप अपने प्लांट में डाल दें या मिस्ट कर देंगे तो भी इसका बेनिफिट आपके प्लांट्स को मिलेगा। बारिश का मौसम एग्लोनिमा में फर्टिलाइजर डालने के लिए भी परफेक्ट होता है और इस समय आप किसी भी दिन किसी भी समय अपने प्लांट को फर्टिलाइज कर सकते हैं। बेस्ट फर्टिलाइजर जो एग्लोनिमा के लिए होता है वो एनपीके 19-19-19 यानी कि बैलेंस क्वांटिटी की एनपीके होती है, और इसको आप केमिकल भी यूज कर सकते हैं। बायो एनपीके भी आती है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। अगर केमिकल यूज कर रहे हो तो बिल्कुल 1 टीस्पून में इतनी थोड़ी सी क्वांटिटी ही एक प्लांट में यूज करेंगे। इसको आप वर्मी कंपोस्ट के संग मिला करके भी यूज कर सकते हैं। केमिकल एनपीके को आप फोलियर स्प्रे की तरह भी यूज कर सकते हैं। और अच्छी खूबसूरत शाइनी पत्तियों के लिए आप
1 लीटर पानी में बहुत ही छोटी सी एक चुटकी क्वांटिटी डालिए और फिर उस पानी को पत्तियों पे स्प्रे कीजिए। आपके प्लांट की पत्तियां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हेल्दी हो जाएंगी। पर ध्यान रखना है, क्वांटिटी कभी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्लोनिमा एक ऐसा प्लांट है जिसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कॉपर सल्फेट की एक अच्छी क्वांटिटी चाहिए होती है। हालांकि ये क्वांटिटी बहुत ट्रेस में होती है, पर उसके रिजल्ट्स एग्लोनिमा में अच्छे दिखते हैं। इससे आपका प्लांट बहुत ज्यादा हेल्दी दिखाई देगा। उसकी पत्तियां काफी ज्यादा शाइनी तो होंगी होंगी खास करके बहुत सारी एग्लोनिमा में आने वाली प्रॉब्लम, जैसे पत्तियों का ना खुलना या पत्तियों पे कलर अच्छा नहीं आना और पत्तियों पे स्पॉट्स होना और पत्तियों के एजेस का ब्राउन होना, इस तरह की जो समस्याएं आती हैं वो भी इसकी क्वांटिटी थोड़ी बहुत यूज करने से नहीं आएंगी। उसकी पत्तियां ऊपर की तरफ उभरी हुई उठी हुई दिखेंगी, यानी कि वो एक हेल्दी और बहुत ही वेल ग्रोन प्लांट दिखाई देगा। पर कॉपर सल्फेट को अगर आप अलग से खरीदेंगे तो इतना आपके लिए यूजफुल इसलिए नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एग्लोनिमा के अलावा आप उसे फिर कहीं और डालने में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी कि किन किन प्लांट्स में पड़ेगा। ऐसे में एक अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कॉपर सल्फेट की कमी है वो दूर करने में सफल होगा, क्योंकि उसमें कॉपर सल्फेट की इतनी क्वांटिटी इनको मिल जाएगी कि ये अच्छे से ग्रो हो सके। और नहीं तो आप वीक में एक बार इनमें अच्छे से कॉपर वेसल में रखा हुआ, ओवरनाइट रखा हुआ पानी भी यूज कर सकते हैं। वो भी इनको एक छोटी क्वांटिटी, ट्रेस क्वांटिटी एग्लोनिमा को देगा कॉपर की। पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज रोज इसमें कॉपर वाटर डालने लगे। वो हो सकता है कि क्वांटिटी जब ज्यादा हो जाएगी तो इसमें तरह तरह के डिफॉर्मेशंस भी आने लगे। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, बारिश के मौसम में अपने एग्लोनिमा प्लांट में किसी भी DIY खाने पीने के आइटम से बने हुए बिना प्रॉपरली डिकम्पोज्ड फर्टिलाइजर को बिल्कुल यूज नहीं करें। जैसे कि बहुत सारे खाने पीने की चीजों की दूध, छाछ, चावल का पानी, इस तरह की चीजों को डालने की सलाह दी जाती है। पर बारिश में ये चीजें अपनी तरफ तरह तरह के इन्फेस्टेशन को ले आएंगी, फंगस को ले आएंगी और आपके प्लांट में दुनिया भर की समस्याएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये सीजन जो होता है वो तरह तरह के बग्स के ब्रीडिंग का सीजन होता है और खाने पीने की चीजें अनावश्यक आपके प्लांट की तरफ उनको भोजन की तलाश में अट्रैक्ट करेंगी और फंगस का डेवलपमेंट हो सकता है अगर खाद प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं हुई तो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड मैं जो भी वीडियो अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर आप उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं और उसके साथ ही उन पर लाइक करना और उन पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है।